जबकि बात करने नहीं करता। को करता है। अस्तित्व में ज्ञान को दृश्य, मानव दृष्टा और मानवत्व पूर्ण दृष्टि का होना आवश्यक है। इसलिए सह अस्तित्व में ज्ञान, अस्तित्व में व्यवहार व प्रमाण प्रमाणित होता है। भैया व्यवस्था प्रमाणित होती है। आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है। चल दीजिए। मुझे बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया का शायद कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। ये पेज नंबर कौन सा है? ये बुक जो व्हाट्सएप में शेयर किया था वो वाली बुक है मेरे पास। 24 34 24 अब अच्छा 24 और 25 आ रहा है ना। एक बुक में एक दूसरी बुक है उसमें 21 पे है मेरे हाँ हाथ वो में थोड़ा जो हाँ वो चेंज हो गया है। वो इसमें थोड़ा नहीं तो उनको वो भैया जो पूछ रहे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है अच्छा 21 में हो, हो सकता है 24-25 में हो या फिर वो मैं देखता हूँ 21 में देखता हूँ। नहीं अभी स्क्रीन पर जो है ना जी स्क्रीन पर 24 नंबर है। वो मेरे में तो नहीं है 24 में। वो दूसरा कोई पेज है 21 में भी नहीं है वो। तो आप 25 में देख लीजिए। 25 में 25 में देखो एक तो सेंटर में है ना दूसरा पैराग्राफ है पतनोन्मुखी जीवन की श्रृंखला। 25 में तो ये प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव है, ये वाला है। नहीं 25 नंबर में जो बीच में उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए। हाँ उससे नीचे आना है। चलिए भैया आपकी आवाज सुनाई पड़ गई। आवाज आ रही है ना? हाँ भैया बड़ा कंफ्यूजन है भैया कौन सी बुक यूज हो रहा है, कौन सा पेज है सर। स्क्रीन पर है ना लेकिन पेज। हाँ बट ये बुक मेरे पास जो है उसमें वो सेम नहीं है भैया। मिल जाएगा। एक पहले ये चौड़ी वाली है, छोटी वाली है। नहीं भैया तो व्हाट्सएप पे जो अपने को हर्ष भैया ने शेयर की थी वही बुक है। अपना जो पहला चैप्टर पहला दिन हुआ था कर्म इसका, तो उसी दिन उन्होंने सबको शेयर की थी वही बुक है। अभी तक तो ठीक चल रहा था। अभी जो स्क्रीन पे दूसरी बुक आ गई है एक्चुअली। 21 पेज कल भी यही थी भैया बुक। तो 21 पेज देख लीजिए, उनको बताइए 21 पेज। चलिए ठीक है चालू करिए भैया, मैं मैच करते रहूंगा। चलिए 21 पेज पे देखिए। वो नया एडिशन है उनके पास में जो हर्ष भैया ने शेयर की थी। हाँ हर्ष भैया ने शेयर किया था नया एडिशन, वो है उसी से चल रहा था लेकिन अभी तक 21 नहीं भैया 21 पे भी नहीं मैच कर रही है। चलिए मैं ढूंढ लूंगा, आप चालू करिए भैया। अच्छा जी आपके पास ठीक है चलो आप ढूंढ लीजिए। फिलहाल आप स्क्रीन पे देख लो ना। हाँ स्क्रीन पर देख लो आप। हाँ ठीक है भैया। पाठक भैया की आवाज फिर नहीं आ रही। हाँ भैया। हाँ जी पाठक भैया हाँ शुरू बोल करिए। नहीं रहे हैं अभी। हाँ करेंगे। हाँ
ये 21 पे तो है ना, 21 पे आप देखिए, ये पेज नंबर 20 पे 20 का लास्ट वाला पैरा है, एक मिनट। और अभी हम 21 पे आ गए हैं ना। 21 का जो पहला दूसरा आपकी किताब मिल गया वैज्ञानिक क्षमता, पेज उनका नंबर पहला पैरा भैया 21, पेज नंबर 21 का पहला पैराग्राफ है ना, वैज्ञानिक क्षमता का अपव्यय। हाँ ठीक है भैया, हाँ ठीक है, मिल गया वैज्ञानिक। जी जी, थैंक यू भैया। हाँ, ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं। ये जो उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है ना, सह अस्तित्व में ज्ञान ही दृश्य, मानव ही दृष्टा और मानवत्वपूर्ण दृष्टि का होना स्पष्ट है, इसलिए सह अस्तित्व में ज्ञान, सह अस्तित्व में व्यवहार व समाधान प्रमाणित होता है, फलस्वरूप व्यवस्था प्रमाणित होती है। व्यवहारिक मूल्य ही स्थिर मूल्य है, मानव संबंध व संपर्क पर्यंत व्यवहार के लिए अवसर संपन्न है। मूल्य विहीन संबंध और संपर्क नहीं है, प्रत्येक परस्परता में अपेक्षाएं समाहित हैं, मूलतः यही सापेक्षता है और यही आवश्यकता है। ज्ञान गोचर दृष्टि के आधार पर ही प्रत्यक्ष अनुमान व आगम क्रिया है, इसको कल थोड़ा सा बात की थी, है ना। फिर इसके बाद है आगम क्रिया का वर्गीकरण एवं निर्धारण है, सानिध्य की निरंतरता का अनुभव प्रत्यक्ष है, सानिध्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान है, और सानिध्य संभावना के अतिरिक्त अस्तित्व ही आगम क्रिया है। प्रकृति की अनंतता एवं सत्ता में पूर्णता ही अनुमानातिरिक्त अस्तित्व का प्रमाण है। स्थूल सूक्ष्म और कारण भेद से क्रियाएं हैं, सामान्य बुद्धि से स्थूल, विशेष बुद्धि से सूक्ष्म और विशिष्ट बुद्धि के कारण से कारण का प्रत्यक्षीकरण प्रसिद्ध है। इसी के आधार पे अनुमान और आगम क्रिया का स्थूल, सूक्ष्म और कारण क्रिया के में रहने का प्रमाण सिद्ध होता है। रूप और गुण स्थूल, गुण और स्वभाव सूक्ष्म, और स्वभाव और धर्म क्रियाएं कारण क्रियाएं हैं। इसलिए व्यवहार उत्पादन कर्मों में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। पहली प्रवृत्ति स्वतंत्र है, दूसरा अनुकरण है, तीसरा अनुसरण है। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं ना। स्वतंत्र प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता उन परिप्रेक्ष्यों में स्पष्ट होती है जिनके संबंध में विशेषज्ञता है। जो विशेषज्ञ होने के लिए इच्छुक हैं उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त पाया जाता है, और जिनमें विशेषज्ञता के प्रति इच्छा जागृत नहीं हुई है उन्हें अनुसरण क्रिया में अनुशीलन पूर्वक ही कर्म एवं व्यवहार रत पाया जाता है। तो यहाँ तीन प्रकार की प्रवृत्तियों की बात आई है। पहली है स्वतंत्र, दूसरी है अनुकरण, और तीसरी है जिसको अपन कह रहे हैं अनुसरण। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो स्वतंत्र प्रवृत्ति ही है। उसके बाद स्वतंत्र में जो विशेषता है उसके लिए जो लोग इच्छुक हैं उनमें अनुकरण होता है, और जिनमें विशेषज्ञता के प्रति इच्छा भी जागृत नहीं हुई है उनमें अनुसरण क्रिया के रूप में जो है कर्म और व्यवहार में रत होना पाया जाता है। ये विकास एवं अवसर के योगफल का द्योतक है। अवसर प्रधानतः शिक्षा एवं व्यवस्था ही है। स्वतंत्र सक्रियता स्थूल, स्वतंत्र सक्रियता स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण क्रिया की सानिध्यानुभूति क्षमता से अनुकरणात्मक सक्रियता स्थूल व सूक्ष्म के सानिध्यानुभूति सानिध्य अनुभूति क्षमता से, और अनुसरणात्मक सक्रियता स्थूल क्रिया की अनुभूति क्षमता से संपन्न पाई जाती है।
यही व्यंजनीयता की क्षमता में अंतरांतर है। तो आवाज जिसको बहुत स्वतंत्र कह रहे हैं, स्वतंत्र सक्रियता जो है वो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों क्रिया के सानिध्य में जो अनुभूति क्षमता से है उसका संबंध, स्वतंत्रता का संबंध स्थूल। आपकी आवाज है ना बार बार कट रही है, नेट एक बार देख लो। नेट तो कनेक्टेड दिखा रहा है, मैं फिर एक बार उससे लगाता हूँ जियो से। अभी ठीक आ रही है भैया, अभी सही आई है। एक बार आप देख सकते हैं, अगर ठीक रहती है तो फिर चले। है अभी ठीक आ रही है, बोल रहा हूँ। अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक आ हाँ रही है। भैया। भैया स्वतंत्र प्रवृत्ति एक बार बताएंगे क्या? स्वतंत्र प्रवृत्ति जब हम न्यायपूर्ण व्यवहार में जीने लगते हैं उसकी निरंतरता हो जाती है, यानी सह अस्तित्व में अनुभव हो जाता है। इस प्रवृत्ति को कह रहे हैं स्वतंत्र। और अनुभव के लिए जो लोगों में प्रयास होता है ना, वो एक प्रकार से अनुकरण है। लेकिन अनुभव के लिए प्रयास नहीं है, फिर भी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, वो अनुसरण हो जाता है ना। अभी अनुभव के लिए प्रयास शुरू नहीं हुआ है उस स्थिति। तो ये तीनों में बता रहे हैं कि सानिध्यात्मा अनुभूति है ना, सानिध्य की अनुभूति है। तो किसका सानिध्य? तो स्वतंत्रता में तीनों चीजों का सानिध्य चाहिए, है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण का। अनुकरण में स्थूल और सूक्ष्म क्रिया की सानिध्यानुभूति क्षमता से अनुकरणात्मक सक्रियता आती है, और अनुसरणात्मक सक्रियता जो है स्थूल क्रिया की अनुभूति क्षमता से संपन्न पाई जाती है। यही व्यंजनीयता की क्षमता में प्रत्यक्ष अंतरांतर है। तो अनुसरण मूल रूप से भौतिक में है और अनुकरण बौद्धिक में है, और जिसको हम लोग आध्यात्मिक कह रहे हैं उसमें स्वतंत्र है। स्वतंत्र सक्रियता में नियंत्रण क्षमता स्वायत्त, स्वतंत्र सक्रियता में नियंत्रण क्षमता स्वायत्त है। अनुकरण क्षमता में स्वेच्छा से नियंत्रित होने की क्षमता है, और अनुसरण सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है। हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया, ये जो ऊपर एक लाइन आई थी रूप गुण स्वभाव और धर्म का, जिसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण से बोला था, और उसको कंबाइन किया दूसरे सेंटेंस से जहाँ पे स्वतंत्र अनुकरण और अनुसरण बोला है, इसलिए करके बीच में शब्द उपयोग किया इसलिए का। तो ये रूप गुण स्वतंत्र और स्वभाव अनुकरण, ऐसा कुछ मुझे कुछ कोरिलेट हो रहा है क्या भैया ये तीनों से? ऐसा है कि जब अपन रूप गुण स्वभाव धर्म चारों को देखते हैं तब वो स्वतंत्र हो जाएगा, है ना। उसी को यहाँ पर दूसरे अर्थों में लिखा है कि स्थूल सूक्ष्म कारण, है ना। और जब रूप गुण स्वभाव तक होता है ना, और फिर होता है रूप गुण जी। तो रूप गुण के रूप में स्थूल होता है, रूप गुण स्वभाव के रूप में जो है सूक्ष्म है, रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में कारण क्रियाएं, ऐसा। इसी को दूसरे अर्थों में भी कहा है। एक मिनट होल्ड करना, एक फोन आ गया। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज चली गई। हेलो, आ रही है भैया? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ भैया, हमको आ रही है आवाज। हमको लगा फोन पे कह रहे हो आवाज आ रही। नहीं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया ना, इसी को लिखा है ना उन्होंने। ठीक है भैया, मतलब ये रूप गुण स्वभाव धर्म स्वतंत्रता, हाँ क्रिया उसमें आता है। ठीक है। आगम जिसको कह रहे हैं, इसी के आधार पे अनुमान और आगम क्रियाएं हैं, है ना। तो स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में रहने के कारण से होता है।
तो जो स्थूल और जिसको रूप और गुण कह रहे हैं वो स्थूल है, गुण और स्वभाव सूक्ष्म है, और स्वभाव और धर्म क्रियाएं कारण। ऐसा। और विशेषज्ञता के प्रति इच्छुक जागृत, विशेषज्ञता मतलब जो विशेषज्ञता मतलब अनुभव के लिए, यानी जो अच्छा, बुद्धि अच्छा, बुद्धि अच्छा। का जो क्षेत्र है ना, हम्म। उसी को विशेषज्ञता का क्षेत्र भी बोलते हैं ना, उसी को विशेष ज्ञान का क्षेत्र भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। उसी को जिसको अपन विशिष्ट बुद्धि पर है विशिष्ट बुद्धि के रूप में भी बताया अभी नीचे, है ना, सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। उसी को विज्ञानमय कोश भी बोलते हैं ना, विज्ञानमय कोश, है ना। हाँ जी। अच्छा, जो आनंदमय कोश है ना, उसके बाद विज्ञानमय कोश है। वो विज्ञानमय कोश ही विशेषज्ञता का कोश है, जिसमें ज्ञान विवेक विज्ञान की स्पष्टता होती है। ठीक है भैया। यानी नियंत्रण निरंतर बना रहता है, उसमें किसी पे स्वायत्त है ना। अनुकरण क्षमता में स्वेच्छानुसार है, जब हम करते हैं उस समय नियंत्रण स्पष्ट होता है ना। और अनुसरण क्रिया में अनुशासन है, अनुशासित होने की क्षमता रहती है। तो सार्वभौमिक कामनानुरूप कार्यक्रम में रत रहने से ही सभी स्थितियों में दोष दूर होता है, यही मांगल्यप्रद है। भैया हाँ जी। देखिए, अनुकरण क्षमता में स्वेच्छा से नियंत्रण, और ये अनुसरण सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता, तो ये स्वेच्छा से नियंत्रण है, वही अनुशासन नहीं है? ये अनुशासित, नहीं, हाँ भैया, ये जो स्वेच्छा से नियंत्रण है ना, वो व्यवहार में होता है। हाँ। और ये जो अनुसरण क्रिया है ना, वो स्थूलता में होती है ना, स्थूलता में। तो इसीलिए जो स्थूलता में जिसको हम लोग अनुशासन कहते हैं ना, वो स्थूलता के अर्थ में है। और जब व्यवहार में नियंत्रण होता है उसको स्वेच्छा से कह रहे हैं। और जो आत्मा से हो जाता है तो ये अनुशासित मतलब वो स्थूलता से। ऊपर भी आया हुआ है ना। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है पर नारी, पर पुरुष, पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा ही व्यवहारिक सामाजिक भौतिक उन्नति तथा जागृति में बाधक है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक व्यवहारिक सामाजिक और भौतिक उन्नति और जागृति में बाधक है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है ना। राग द्वेष अविद्या अभिमान बौद्धिक जागृति में अवरोधक सिद्ध हुए हैं, और जो भय है आध्यात्मिक अनुभूति योग्य क्षमता के विकास में अवरोधक हैं। और प्राकृतिक वैभव के अपव्यय से ऋतु संतुलन और उसके क्लेशोदय होता है। ऋतु असंतुलन यानी प्राकृतिक वैभव का अपव्यय करने से ऋतुओं का असंतुलन होता है, और उसके कारण से क्लेश होता है, यानी अभाव होता है। तो ये तीन प्रकार से चीजों को बताया कि राग द्वेष अविद्या और अभिमान। हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज चली गई कि क्या? मैं सोचा आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। ये बीच में आप रुक गए तो मैं सोचा आवाज चली गई क्या। नहीं, मैंने इसको पढ़ा। अच्छा। तो इसमें पहली बात ये लिखी है कि पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ात्मक, पर पीड़ा ही व्यवहारिक सामाजिक और बौद्धिक उन्नति और जागृति में बाधक है ना। पहली बात ये है। फिर दूसरा ये लिखा है राग द्वेष अविद्या और अभिमान बौद्धिक जागृति में, क्योंकि ये चारों का संबंध जो है ना बौद्धिकता से है। बौद्धिक नेम के विपरीत है।
हाँ, बौद्धिक नियम के विपरीत है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर जो है वो सामाजिक नियम से विपरीत है। हाँ, हमारी और नीचे जो है हाँ, भय को इसमें नीचे रखा है, जो आध्यात्मिक अनुभूति योग्य क्षमता के विकास में अवरोधक है। और उसके नीचे प्राकृतिक नियम की बात है, प्राकृतिक फिर वैभव। इसके बाद प्राकृतिक नियम की बात है, ठीक है। तो हाँ, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम। तो बौद्धिक नियम को दो कैटेगरी में बांटा है ना। हाँ भैया। तो इसमें राग, द्वेष, विद्या और अभिमान, इसको कहा बौद्धिक जागृति में है। और यदि भय है तो आध्यात्मिक, क्योंकि भय ही भ्रम है या अज्ञान है, इस तरीके से भी इसको लिया जाता है। तो आध्यात्मिक अनुभूति योग्य क्षमता के विकास में अवरोधक है। और प्राकृतिक असंतुलन यानी प्राकृतिक वैभव के अपव्यय से, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं, उससे ऋतु असंतुलन एवं उससे क्लेशोदय है, क्लेशों का उदय है, जो प्रत्यक्ष है। इसके बाद है स्वाधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार तथा आचरण से सामाजिक सुख एवं संतुलन का असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता से बौद्धिक सुख का, अभयता से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव है। उसी बात को उन्होंने दूसरे अर्थ में लिखा है, जैसे अभी परधन के अर्थ में था, अब स्वाधन के अर्थ में लिखा है। तो सामाजिक नियम के रूप में स्वाधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। उसका आचरण करने से सामाजिक स्तर पे सुख और सामाजिक स्तर पे संतुलन होता है ना। उसी तरीके से असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता से बौद्धिक स्तर पे सुख होता है और अभयता से आध्यात्मिक स्तर पे आनंद का अनुभव होता है। यही भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिकता का प्रयोजन है। विचार एवं अनुभूति व्यक्ति का, विचार एवं अनुभूति व्यक्ति का, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन और समाधान एवं समृद्धि है। तो विचार और अनुभूति जो है व्यक्ति का क्षेत्र है ना। और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन, समाधान एवं समृद्धि है। इनकी एक सूत्रता से यही सार्वभौमिक साम्य कामना है। थोड़ा सा स्पष्ट करो या योगेश भाई, क्या हो गया? मुझे लगता है ये कोमा की आगे पीछे हो गया है, इसकी वजह से पढ़ने में थोड़ा तो भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिकता का प्रयोजन विचार एवं अनुभूति व्यक्ति का, ऐसा यहाँ कामा हटेगा ना। ठीक बात है, ये अभी पढ़े नहीं है, ठीक है ना। और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन, समाधान एवं समृद्धि है। तो दो चीजें हो गई इसमें, है ना। पहला हो गया कि विचार और अनुभूति व्यक्ति का है, और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता जो है वो संतुलन, समाधान एवं समृद्धि है, ऐसा है। भैया मुझे लग रहा है इसको यदि ये सीधा पढ़े कि यही भौतिक, बौद्धिक, भैया आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। यही भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिकता का प्रयोजन व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन, समाधान एवं समृद्धि है। प्रयोजन जो है वो ये है, ऐसा पढ़े। वो विचार और अनुभूति जो आया वो क्या है? वो फिर वो विचार और अनुभूति जो है ना, वो नेचुरली व्यक्ति का होगा ही, हर व्यक्ति का उसमें होगा, है ना। पर जो प्रयोजन है वो इस अर्थ में यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यही सार्वभौमिक साम्य कामना भी है। हाँ, मतलब प्रयोजन दो प्रकार से है। पहला प्रयोजन है व्यक्ति में विचार और अनुभूति के रूप में, और दूसरा प्रयोजन है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन, जी समाधान एवं समृद्धि के रूप में, है ना। यही सार्वभौमिक साम्य कामना है, ऐसा हो गया, ठीक है ना। व्यक्ति से लेकर सर्व व्यक्ति, सर्व मानव के शुभ के अर्थ की बात है भैया, व्यक्ति से लेकर, ठीक बात है। फिर है समस्त कर्मों से मानव ने सत्य में प्रतिष्ठा, धर्म में आरूढ़ता और न्याय में निरंतरता एवं वस्तु की उपयोगिता का अनुभव करने की कामना एवं प्रयास किया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है?
हाँ भैया, ये तो सरल है, सीधा वाक्य है। हाँ, तो धर्म में आरूढ़ता का मतलब क्या है? न्याय की निरंतरता, तो व्यवहार की निरंतरता हो गई। सत्य में प्रतिष्ठा का मतलब सत्यानुभूति हो गया, है ना। धर्म में आरूढ़ता का मतलब है समाधान पूर्वक जीना, है ना। और न्याय में निरंतरता मतलब न्याय की निरंतरता व्यक्ति से लेके अंतरास तक, है ना। और वस्तु की, यानी जो भी हम उत्पादित वस्तु है उसकी उपयोगिता, तो इन सब के अनुभव की कामना एवं प्रयास किया है। इसके लिए सत्याभिमुखी यानी सत्य की ओर अभिमुख होना, धर्माभिमुखी धर्म की ओर अभिमुख होना, न्यायाभिमुखी न्याय की ओर अभिमुख होना, और विषयाभिमुखी यानी विषयों की ओर उन्मुख होना, है ना। इसे प्रयास किए गए हैं लोग, और यह प्रत्यक्ष है। तो मानव में जो प्रयास हैं वो न्याय धर्म सत्य धर्म न्याय और विषय की ओर उन्मुखता के रूप में किए गए, है ना। यह प्रत्यक्ष है। भौतिक द्रव्यों का नियंत्रण, उपार्जन, उपयोग एवं सदुपयोग। सामाजिक, तो भौतिक द्रव्यों का नियंत्रण, उपार्जन, उपयोग और सदुपयोग। इसके बाद है सामाजिक मूल्यों का वहन और निर्वहन, आचरण एवं निरंतरता। ये तीसरा है सत्यता, सत्य का बोध एवं अनुभव ही प्रतिष्ठाएं हैं। तो 3 प्रकार की प्रतिष्ठा है। पहली है भौतिक द्रव्यों का नियंत्रण, उपार्जन, उपयोग और सदुपयोग। दूसरा है सामाजिक मूल्यों का वहन निर्वहन, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में सामाजिक मूल्यों का वहन, परिवहन, आचरण, निर्वहन, आचरण एवं निरंतरता। और तीसरा है सत्यता, सत्य का बोध एवं अनुभव ही प्रतिष्ठाएं हैं। इसके बिना मानव तृप्त एवं निर्भ्रांत नहीं है। 3 क्षेत्र की बात की है भैया यहाँ पर, भौतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। ठीक है। फिर इसके बाद है उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन। अर्थ के उपार्जन से समृद्धि, संयत उपयोग एवं सदुपयोग में संतुलन, और सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। तो उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन, अर्थ के सदुपयोगिता से में समृद्धि, और संयत उपयोग और सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, और सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। तो ये भी वही तीनों आयाम को और उन्होंने क्वालिफाई किया यहाँ पे। ठीक बात है। यहाँ पे भैया जो संयत उपयोग एवं सदुपयोग में संतुलन, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जो संयमता के बिना जो है हाँ, संतुलन नहीं है, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके अच्छा, हैं। बस उसी चीज को कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है भैया। एक सूत्र आया था ना जिसमें संयतता को, नहीं ठीक है भैया, वो बस वही सेंटेंस है, वो नहीं हुआ इसलिए मैंने। इसमें भैया इसको ऐसे भी देखते हैं, संयत उपयोग मतलब परिवार में जो उपयोग है ना, हाँ, और फिर समाज में जो सदुपयोग है, समाज के है ना, वो सदुपयोग उस रूप में संतुलन है वस्तुओं के साथ। ठीक है, बढ़िया। तो यदि हम परिवार के एक में हो गया परिवार की समृद्धि के लिए, और एक में हो गया अखंड समाज में व्यवस्था में भागीदारी के लिए। तो वो सदुपयोग हो गया, उसमें जो संतुलन हो गया। संयत उपयोग परिवार के अर्थ में है, और सदुपयोग जो है वो समाज गति के अर्थ में है, दोनों में संतुलन के रूप में। जी। ठीक है। ठीक है। इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि ये स्व के अर्थ में है, उत्पादन एवं सेवा में अर्थ का उपार्जन, ये स्व के अर्थ में। और अर्थ के सदुपयोग से समृद्धि, ये परार्थ हो गया है ना, पर के अर्थ में, परिवारों की परस्परता में, है ना। और संयत उपयोग एवं सदुपयोग संतुलन जो है ये
अखंड समाज के अर्थ में, है ना। जी 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 बिल्कुल। और फिर इसके बाद इन तीनों के साथ जो है सार्वभौमिक धर्म में समाधान। सार्वभौमिक धर्म में समाधान का मतलब है जो हर स्तर पे व्यवस्था है उसमें समाधान, व्यक्ति परिवार से लेके विश्व परिवार तक, है ना। और फिर इसके बाद सत्य, सत्यता में अनुभव। तो सत्य का मतलब है जिसको हम लोग व्यापक वस्तु कह रहे हैं ना, सह अस्तित्व कह रहे हैं, सह अस्तित्व में अनुभव। और सत्यता का मतलब उसका प्रामाणिक रूप, है ना, जब सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव होता है उसको। अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा है। धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार और व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा है। तो पहले एक नित्य प्रतिष्ठा की बात हुई, फिर एक अमर प्रतिष्ठा की बात हुई। फिर विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होना पाया जाता है। तो जो अनुभूति आनंद है वो नित्य प्रतिष्ठा है, उसके आधार पे धर्म न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था एवं विधि एवं शिक्षा ही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा है। और विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठित या अल्प प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित पाया जाता है। ये भी स्पष्ट है, ये वाला सेंटेंस, है ना। हाँ। फिर इसके बाद है तो भैया, हाँ जी, जैसे ऊपर के दोनों पैराग्राफ भैया एक भौतिक और उत्पादन से चालू किए हैं और सत्य असत्य आध्यात्मिक पे पैराग्राफ खत्म किए आनंद वगैरह में। हाँ। तो इसका कोई सीक्वेंस ऐसा कुछ ऐसा मतलब सत्य से या आध्यात्म से ना चालू करके पैराग्राफ को भौतिक से चालू किया, उत्पादन से चालू किया और बाद में अध्यात्म और आनंद से जोड़ा, इसका कोई सीक्वेंस का कोई मतलब है क्या कि सत्य से क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि नॉर्मली तो अपन जो सोचते हैं वो ऐसे ही है कि पहले तो अनुभव होता है सत्य का, उसके बाद जो है फिर ये जो है व्यवहार में और ये इस तरीके से आचरण में और फिर जो है व्यवस्था में। बट यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है कि भौतिक से पहले नियंत्रण की बात कर रहे हैं, बाद में सत्य का बात कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस है या ऐसे ही कुछ ऑर्डर में है या ऐसे ही कुछ? नहीं, ये जो है ना, जो जो पिछले पेज के जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है ना, यहाँ भौतिक द्रव्यों के नियंत्रण की बात की, तो इसीलिए पहले भौतिक द्रव्यों की व्याख्या की है ना, फिर इसके बाद सामाजिक मूल्यों की, इसलिए दूसरे पैराग्राफ में भी जो है ना फिर ये सार्वभौम धर्म के रूप में बात आई है ना। फिर इसके बाद है सत्यता और सत्य की बात हुई, इसलिए इसमें भी सत्यता सत्य को लास्ट में लिया है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पहले से जो ऑर्डर चल रहा है हाँ, तो सामाजिक व्यवस्था से बौद्धिक फिर आध्यात्मिक, उसी को फिर कंटिन्यूस किया उन्होंने, उसी को कंटिन्यू कर। अच्छा ठीक है। और इससे पहले भी यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आया था ना कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, इस रूप में पहले व्याख्या किया था। तो पहले स्थूल था, फिर सूक्ष्म था, फिर कारण था, इसी अर्थ में सारी व्याख्या। जी जी जी। अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे आ गए कि आनंद अनुभूति यानी आनंद अनुभूति आनंद ही जो है नित्य प्रतिष्ठा है। धर्म न्याय सम्मत आचरण व्यवहार आ गया, यहाँ पे वो ऑर्डर आ गया जो अपन शुरू से मतलब सब फाइनली ऑर्डर में आ गया उसको। हाँ, लेकिन वो सीक्वेंस बना ही हुआ है जी, वहां से वो सीक्वेंस बना हुआ है जी। हाँ, मतलब स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, ऐसा बना हुआ। हाँ, वो समझने में जो इजी रहता है वो ऐसे ही समझ में पहले आता है, स्थूल चीजें पहले समझ में आती है। हाँ जी, हाँ जी जी जी। फिर इसके बाद है क्रिया कर्म पदार्थ प्रक्रिया फल और शक्तियां ये परस्पर पूरक हैं, क्योंकि क्रिया से कर्म है, कर्म से पदार्थ है, पदार्थ से प्रक्रिया, फल और शक्तियां ये परस्पर पूरक हैं। क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है। यह सभी पदार्थ में द्रष्टव्य है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है। ये इसको थोड़ा सा बताइए, क्रिया मतलब ये मैं जो समझ रहा हूँ ये जो परमाणु में जो क्रिया हो रही है। हाँ, परमाणु में जो क्रिया हो रही है उसके क्रिया हो गई, और कर्म उसके कारण से जो है ना पदार्थ बन गया, यानी पदभेद से अर्थभेद हो गया। पदभेद से अर्थभेद के रूप में जो है ना प्रक्रिया है जो भैया इसमें कर्म थोड़ा बताइए। जो परमाणु में जो क्रिया हो रही वो तो समझ आ गया, कर्म क्या हुआ इसमें?
मुझे लगता है क्रिया कर्म एक ही शब्द है, साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, क्रिया कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया। हाँ, मतलब इसमें ऐसा है भैया, जब अपन इसको भौतिक रासायनिक में देखते हैं तब क्रिया कहते हैं, मानव में देखते हैं तो कर्म कहते हैं, है ना। हाँ, ओके ओके, मतलब वो परमाणु से दोनों चीजों में हो रहा है एक्चुअली, तो मानव में भी इसलिए वही। जो योगेश भाई कह रहे हैं ना क्रिया कर्म, जो अपन क्रिया कर्म बोल रहे हैं तो वो दोनों में हो गया, है ना। तो मतलब जिसको अपन भौतिक क्रिया भी कह रहे हैं, बौद्धिक क्रिया भी कह रहे हैं, और आध्यात्मिक क्रिया भी कह रहे हैं, तो उस अर्थ में तो जो क्रियाएं हैं तो भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, उनके हिसाब से कर्म है ना। तो जब मानव में देख रहे हैं तो कर्म हो जाएगा, है ना। जी, जैसे जी, जी। पदार्थ, मतलब पदभेद से अर्थभेद होगा, है ना। जैसे परमाणु से पदार्थावस्था, पदार्थावस्था से प्राणावस्था, है ना। और इसके बाद प्रक्रिया है, जो जो परस्पर पूरकता के रूप में प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूर्वक फल है ना। फल और शक्तियां हैं, ये परस्पर पूरक हैं। योगेश भाई और कुछ बोलना है? बोल। नहीं, ठीक बात है ना। फिर इसीलिए लिखा है कि क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, है ना, और शक्तियां ही क्रिया। तो प्रक्रिया पूर्वक, है ना, फल ही शक्तियां हैं और शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म हैं। तो जो भी शक्तियां हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार से शक्तियां हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, ऐसा। तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें मेधा के रूप में ज्ञान शक्ति है, यहाँ क्रिया शक्ति की बात है। और जब जिसको अपन बौद्धिकता में देख रहे हैं ना, तो वहां पर इच्छा शक्ति है, और इसके बाद जब हम भौतिकता में देखते हैं तो क्रिया शक्ति, ऐसा। तो ये फिर तीनों शक्तियां पुनः जो है क्रिया में ही लगती है ना, और फिर उनसे जो कर्म होते हैं। तो इस तरीके से आवर्तनशीलता को स्पष्ट किया है। ये सभी पदार्थों में द्रष्टव्य है, इसको अपन सभी जगह देख सकते हैं, है ना। तो कहाँ देख सकते हैं? तो जैसे प्राण पद में देख सकते हैं, और भ्रांत पद में देख सकते हैं, भ्रांता भ्रांत पद, है ना, भ्रांत पद और निर्भ्रांत पद, तीनों में देख सकते हैं। पदार्थ का परिभाषा है पदभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु के रूप में, है ना, उसको पदार्थ कह रहे हैं। तो हर पद में यही क्रम जो है वो देखने को मिलता है ना। इसी को दूसरे अर्थ में कहेंगे, हैं? अपन शक्तियां जो अभी आपने तीनों शक्तियों की बात की, इससे जो अपन क्रिया कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, इनसे वापस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मतलब भौतिक रासायनिक क्रियाएं जो अपन से जो पद, भी उससे पुनः नया पद बन रहा है ना, जिसको अपन मानव, देव मानव, दिव्य मानव कह रहे हैं, है ना। अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देव मानव भी जो उत्पादन में और श्रम में और यहाँ वहाँ जो क्रिया कर रहे हैं, उनसे भी वो कहीं ना कहीं फिर से एक पदार्थ के निर्माण करते जा रहे हैं, इस तरीके से, ऐसा। हाँ, पदार्थ का मतलब पद है ना, पद से है ना, पद से है। हाँ। और ये सभी पदों में एक आवर्तनशीलता है, और आवर्तनशीलता में ये सब क्रियाएं परस्पर पूरक हैं, है ना। क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियां, ये सब आपस में एक दूसरे से हैं, यानी प्रक्रिया से फल है, फल से शक्तियां, इस तरीके से। पदार्थ में प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया को यदि अपन देखेंगे तो क्या है, तो श्रम गति परिणाम के रूप में प्रक्रिया है ना, क्रिया प्रक्रिया श्रम गति परिणाम के रूप में। ये पदार्थ का मतलब पद से भी है भैया, और अवस्थाएं जो है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, वो पदार्थ भी है ना ये। सभी पदार्थ लिखा ना, सभी पदार्थ का मतलब है जो पद हैं, पद के रूप में जो प्रकृति है उसकी बात कर, ठीक है ना। श्रम गति परिणाम क्रिया की एवं उसका परावर्तन कर्म की,
जैसे मानव में हम देखेंगे तो मानव में श्रम गति परिणाम है, उसका जो परावर्तन है वो कर्म के रूप में है ना। अर्थवत्ता पद की और विकासशीलता प्रक्रिया की और उपयोगिता फल की, तरंग दबाव एवं प्रभाव शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया, ऊपर जो क्रिया शब्द आया था ना, उसको उन्होंने कहा कि क्रिया श्रम गति परिणाम के रूप में है। उसका जो परावर्तन है, मानव में जो परावर्तन है वो कर्म के रूप में है, जिसको हम लोग भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कर्म कह रहे हैं। और उनकी जो अर्थवत्ता है वो पद की है, जो भी पद की बात अपन कर रहे थे ना। और विकासशीलता प्रक्रिया की, यानी इन पदों में निरंतर विकासशीलता बनी रहती है, उसको वो प्रक्रिया की। और विकासशीलता पूर्वक उपयोगिता फल की, तो हर जो नई रचना या पद बनता है उसकी अपनी एक उपयोगिता है, तो उपयोगिता के रूप में वो फल की। और उसके कारण से फिर तरंग, दबाव और प्रभाव जो है हर पद में बना रहता है, उसको शक्तिवत्ता, तरंग दबाव और प्रभाव के रूप में शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। ये सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परावर्तन एवं परिवर्तनशील प्रकटन हैं। ठीक है, अभी ऊपर वाले सूत्र को एक बार फिर से समझ लें। तो जो क्रिया है उसमें श्रम गति परिणाम के रूप में, परिणामशीलता के रूप में क्रिया है। तो श्रम गति परिणाम की जो परावर्तन है वो कर्म है, जिसको हम लोग यदि मानव में देखेंगे तो मानव में कायिक, वाचिक और मानसिक, है ना, इस रूप में कर्म है। अर्थवत्ता, उनकी जो अर्थवत्ता है उस वही जो है पद की, यानी जीव पद, मानव, क्या बोलेंगे, भ्रांत मानव पद, देव मानव पद, देव हाँ पद। हाँ, उस रूप में वही अर्थवत्ता है, जिसको अपन अमानवीयता, मानवीयता, अतिमानवीयता कह रहे हैं ना। और इसमें विकासशीलता के रूप में प्रक्रिया है ना, उपयोगिता फल की, और इन सब की उपयोगिता है तरंग, दबाव और प्रभाव शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। ये सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परिवर्तन एवं परिवर्तनशील प्रकटन हैं। सापेक्ष रूप में जड़ शक्तियां और अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील हैं, और निरपेक्ष रूप में आध्यात्म सत्ता स्थिति पूर्ण है। ए भैया, जो शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को, मतलब जो स्थितिवत्ता है ना, वो स्थिति नहीं है। अच्छा, स्थितिवत्ता जो है तरंग, दबाव और प्रभाव की निरंतरता के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ, ठीक है। उसको अपन स्थिति पूर्ण कहते हैं, व्यापक वस्तु को, है ना। अच्छा अच्छा, जो शक्तिवत्ता है, शक्ति से स्थिति को स्पष्ट करता है। शक्ति मतलब गति से। हाँ, इसीलिए प्रकृति को स्थितिशील बोलते हैं ना, स्थितिशील। हाँ, ठीक है, ठीक। ये प्रक्रिया की स्थितिशीलता को एग्जांपल दे सकते हैं क्या भैया? विकासशीलता प्रक्रिया की कैसे समझे इसको, कि प्रक्रिया में विकासशीलता बनी रहती है? मतलब प्रक्रिया पूर्वक ही तो विकासशीलता। अच्छा, विकासशीलता को मेंटेन करने के लिए प्रक्रिया की जाती है। अच्छा, पूरक, हाँ, जो विकासशीलता जो पहचानने में आती है ना, वो उपयोगिता पूरकता के रूप में ही रहती है ना। उपयोगिता पूरकता ही प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक है। मतलब हर जो पूर्व अवस्था होती है वो दूसरे के लिए पूरक होती है ना, उसके लिए उपयोगी होती है ना। तो ये पूरकता और उपयोगिता की प्रक्रिया जो है निरंतर बनी रहती है, इससे विकास बना रहता है, ऐसा। हाँ जी जी, विकासशीलता बनी रहती है।
विकासशीलता है ना, जिसको अपन कह रहे हैं पदार्थावस्था से प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है। ये विकासशीलता मतलब विकास क्रम की बात तो नहीं है। हाँ, विकास क्रम की बात भी है और इसमें जागृति क्रम भी है। जागृति क्रम भी। दोनों अर्थों में इसको समझ सकते हैं। ठीक बात। इसीलिए ये लिखा है ना, सभी पदार्थों में द्रष्टव्य है, ऊपर जो लिखा है ना। ठीक बात। ठीक है। हाँ भैया, हाँ हाँ। श्रम गति परिणाम जो है ना, वो सभी में रहता है। सभी में रहता है। हाँ, प्राणावस्था में भी रहता है, जीवावस्था में भी रहता है, ज्ञानावस्था में भी रहता है। बट भैया मुझे ऐसा लगा उपयोगिता पूरकता फल की है, जैसे इन्हें लिखा है विकासशीलता प्रक्रिया की, इसमें भी आप बोल रहे हो उपयोगिता पूरकता ही उसकी जो प्रक्रिया है, तो उपयोगिता फल की लिखा है उसके आगे, मतलब तो दोनों जगह उपयोगिता की पहचान हो जाना या उसकी प्रतिष्ठा हो जाना ही फल है, जिसको अपन फल कह रहे हैं। अच्छा, और उसका एक्चुअली उपयोग और पूरकता होना प्रक्रिया है। हाँ, उपयोगी पूरकता बना रहना है ना, बना रहना प्रक्रिया है, उसकी पहचान होना फल है। अच्छा, ठीक। ये विकासशीलता प्रक्रिया है ना, वो उपयोगिता पूरकता के रूप में है। विकासशीलता प्रक्रिया, हाँ 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 हाँ, इस रूप में कह रहे हैं। ठीक है। और उपयोगिता पहचान लेना फल है उसका। हाँ, ठीक। मतलब जब कोई रचना बनती है ना, तो जब वो दूसरे के लिए उपयोगी हो जाती है, वही फल है। वही से फल, जैसे मान लो पेड़ में फल होता है ना, फल यदि उपयोगिता के रूप में तैयार हो गया है, तब वो फल है। उपयोगिता के रूप में ही फल होता है। मतलब किसी भी फल की जो शक्तिवत्ता है, वो उपयोगिता ही है। उसी को उसकी स्थितिवत्ता भी कहेंगे, है ना। हाँ। उसी को अपन कर्म का फल भी कहेंगे, है ना। मानव में कर्म का फल क्या है? दूसरे के लिए उपयोगी हो जाना, है ना। क्योंकि उसके बिना मानव में तृप्ति नहीं है। अपन ने अभी पीछे भी पढ़ा था ना कि कोई भी मानव जो है केवल अपने भरण पोषण से तृप्त नहीं होता है। सही बात है ना। तो जब तक वो कर्म का फल दूसरों के लिए उपयोगी इन्होंने, तब तक वो विकासशीलता का प्रमाण भी नहीं आएगा उसमें, और उससे वो थोड़ा दुखी भी रहेगा जब तक, क्योंकि विकास क्रम में रहना ही चाहता है, इसके लिए उपयोगी बना ही रहना चाहता है, तो उस प्रक्रिया में रहना ही है उसको। ठीक है भैया। तो ये जो श्रम गति परिणाम की निरंतरता के रूप में जो क्रिया है, उसी का जो व्यवहारिक रूप है, वो तरंग, दबाव और प्रभाव है ना। इसी रूप में पहचानने में आता है। तो ये इसीलिए इसको शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता के रूप में स्पष्ट किया। ठीक है भैया। फिर लिखा है सापेक्ष रूप में जड़ शक्तियां। तो जड़ शक्तियां क्या हैं? तो प्रकाश, ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण और ध्वनि के रूप में है। फिर अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां। चैतन्य शक्तियां यानी आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति। तो जड़ जो जिसको अपन कह रहे हैं सापेक्ष रूप में जड़ शक्तियां जो हैं, इस रूप में है जड़ शक्तियां। प्रकाश, ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में। और जो चैतन्य शक्तियां हैं वो आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारभूत सत्ता ही आध्यात्म है। ये दोनों प्रकार की जो इकाइयां हैं, उनकी जो आधारभूत सत्ता है वो आध्यात्म है, जो निरपेक्ष है, जिसी को हम लोग व्यापक सत्ता भी बोल रहे हैं ना। व्यापक वस्तु कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, शून्य कह रहे हैं, आदि आदि। ठीक है। ये अपेक्षा क्यों यूज किया यहाँ पे चैतन्य शक्तियों के लिए? क्योंकि चैतन्य शक्तियां तो है ही, जैसे कि जड़ शक्तियां हैं। मतलब कोई पदार्थ है तो उसमें तरंग, दबाव और ताप तो है ही, उसके साथ ही स्थिति है उसकी। मतलब तो अपेक्षा कैसे इसमें ऐड किया चैतन्य शक्तियों के लिए?
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ये अपेक्षा को समझना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। योगेश भाई कुछ बताइए आप, अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील हैं। हाँ भैया, मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ चैतन्य शक्तियों के लिए अपेक्षा रूप में शब्द क्यों यूज किया है। सापेक्ष रूप से जड़ शक्तियाँ और अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियाँ स्थितिशील है। हाँ, निरपेक्ष रूप में एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि यहाँ भैया सापेक्ष, निरपेक्ष और अपेक्षा 3 स्थिति की बात बताई है। जड़ शक्ति सापेक्ष बताया है, अध्यात्म सत्ता के लिए निरपेक्ष, और यहाँ चैतन्य शक्तियों के लिए अपेक्षा शब्द यूज किया है। तो किस रेफरेंस से किया है? और मुझे लगता है जो अपेक्षा है ना, कि मानव मानव के रूप में जो अपेक्षा बनी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैतन्य क्रियाएं हैं वो अपेक्षा के रूप में ही पहचानने में आती हैं, इसलिए हाँ, इसलिए वो कहा होगा, क्योंकि ये जो है ना इस रूप प्रभाव के रूप में पहचानने में नहीं आती है ना, जिनको हम लोग ताप दाप आदि कह रहे हैं ना, उस रूप में उस तरह का प्रभाव नहीं। ठीक है। ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण, ध्वनि के रूप में पहचानने में नहीं आती है। तो जैसे ये जो आशा, विचार, इच्छा आदि अपेक्षा के रूप में पहचानने में आती है, इसलिए शायद इन्होंने अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां क्रियाशील रहती हैं। भैया जड़ शक्तियों का तो सापेक्ष रूप इसलिए लिखा है कि जैसे 2 पदार्थ रखे हैं और दोनों का अगर जैसे ताप अलग है, तो उष्मा का प्रवाह के रूप में अपन ताप को देखते हैं, तो अपन देखते हैं जब ताप का फ्लो होता है तो सापेक्ष रूप में ही जड़ शक्तियों में, अगर सापेक्षता ना हो तो शक्तियां मूवमेंट नहीं करती, तो दिखती नहीं, समझ में नहीं आती, फिर शायद ऐसा है। और अपेक्षा तो फिर वो निरपेक्ष ही हो गया बेसिकली यहाँ, बट अपेक्ष लिखा है वही थोड़ा सा। अपेक्षा निरपेक्ष नहीं है। नहीं, अपेक्षा निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तो व्यापक सत्ता है, आध्यात्म सत्ता है। अच्छा, हाँ, तो व्यापक के रूप में कुछ अपेक्षा होगी, पता नहीं। तो एक सापेक्ष शब्द लिखा है, दूसरा अपेक्षा लिखा, तीसरा निरपेक्ष लिखा। नहीं, जैसे मानव मानव में जो संबंध है उसमें एक्चुअली क्या है कि ये मूल्यों की अपेक्षा है, मतलब परस्परता में जो है चैतन्य शक्तियों का प्रकटन अपेक्षा के रूप में ही है। चैतन्य सापेक्ष रूप में यानी कम ज्यादा के रूप में है ना। हाँ, और यहाँ जो है अपेक्षा परस्परता में ही चैतन्य शक्तियों का प्रकटन है। तो वो परस्परता में एक संबंध होता है और संबंध के मूल में अपेक्षा होती है, तो उस रूप में शायद यहाँ अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियों की बात बताई हो, वैसा अनुमान बन सकता है। नहीं, ठीक पहुंचे योगेश भाई, सही जगह पहुंचे आप, है ना। डिस्कशन से धीरे धीरे सही पहुंच जाते हैं सभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जरूरी है। एक बात और देख सकते हैं, मुझे लग रहा है जो सापेक्ष और अपेक्षा में अंतर कर रहे होंगे कि सापेक्ष में तो निश्चित ही है, मतलब एक यदि इकाई में ताप है तो दूसरी इकाई में निश्चित रूप से पहुंचेगा ही, लेकिन जड़ चेतन इकाई में ये आवश्यक नहीं है। एक यदि इकाई आवेशित है तो दूसरी हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें क्या है ना, ये जो सापेक्ष प्रभाव है कम ज्यादा के रूप में रहते हैं। और ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करेंगे ये। और चेतन इकाइयों में ये जो आशा, विचार, इच्छा है, ये सब में साम्य रूप में रहते हैं, लेकिन इनका जो पहचान है वो अपेक्षा रूप में ही होता है। परस्पर थोड़ा डिफरेंस कोई प्रकट किया गया होगा, दोनों चेतन इकाई और जड़ इकाई का जो डिफरेंस है उसको अलग शब्दों से इंगित किया गया होगा। हाँ जी। अपेक्षा को परिभाषा में दी गई क्या दिया है? अपेक्षा में संवेदनशीलता के आधार पर लाभों, काम को, आशा, आवेश, और सेकंड है संज्ञानशीलता के आधार पर समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, प्रमाण। थर्ड मीनिंग आवश्यकी आशा, परस्पर दायित्व एवं कर्तव्य पालन की इच्छा या पालन में विश्वास। अपेक्षा इसमें तीन तरीके से
तीन तरीके से अपेक्षा को बताया है। एक आवेश के रूप में है, दूसरा प्रमाण के रूप में है, और तीसरा इच्छा के रूप में है। तो इसी को अपेक्षा कह रहे हैं ना, अपेक्षा। और थोड़ा अपना मनन करिए, ध्यान लगाइए। ठीक बात है भैया, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर आगे कहीं क्यों मिल जाए तो फिर वापस इस पे चर्चा करेंगे। हाँ, मध्यस्थ क्रिया से सत्ता में बोध और अनुभूति होती है। आत्मा की मध्यस्थ क्रिया और सत्ता ही मध्यस्थ है। तो आत्मा का जो क्रिया है वो मध्यस्थ क्रिया है, और उसमें सत्ता ही मध्यस्थ है। भैया हमारी पुरानी बुक में एक बीच में पैराग्राफ है, वो शायद आप में नहीं लगता। पढ़ दीजिए। एक मिनट कहाँ थे अपने? ये जो अभी जिस पैराग्राफ की बात हुई उसके बाद जो है, जड़ शक्ति या ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में है। चैतन्य शक्ति आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारपूर्ण सत्ता ही अध्यात्म है, जो निरपेक्ष सत्ता है। ठीक है, मतलब वो शायद जो है वो पहले में आ ही जाता है, इसलिए नहीं, उसको तो पढ़ दिया ना मैंने। पढ़ दिया। अच्छा वो पढ़ मेरा दिया था। हाँ। ठीक है। इसके बाद ये जो लिखा है ना कि जड़ चैतन्य प्रकृति की आधारभूत सत्ता ही आध्यात्म है, जो निरपेक्ष है। अब ये जो निरपेक्ष शक्ति है, इसको और थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं वो। मध्यस्थ क्रिया सहज सत्ता में बोध और अनुभूति है। तो मध्यस्थ क्रिया क्या चीज है? तो उन्होंने कहा आत्मा ही मध्यस्थ क्रिया है ना। सहज सत्ता, तो सत्ता क्या है? तो सत्ता ही मध्यस्थ है। तो जड़ शक्तियां प्रधानतः गतिशील हैं और चैतन्य शक्तियां संचेतनशील हैं। ठीक है, जड़ क्रियाओं में गतिशीलता है। गतिशीलता किस रूप में है? विकास क्रम के रूप में है। विकास क्रम के रूप में। हाँ, विकास क्रम के रूप में। और चैतन्य शक्तियों में संचेतनशीलता है, जो जागृति क्रम जागृति के रूप में। हाँ, तो ये जो जड़ और चेतन शक्तियां हैं, उनके भेद को स्पष्ट किया है। और ये भी कहा है कि इन सबके मूल में जो है वो मध्यस्थ सत्ता है। और जब इसको अपन जीवन में देखते हैं तो उसमें मध्यस्थ क्रिया है ना, जो आत्मा है। ठीक है ये? हाँ भैया। ठीक है। फिर अगला है अभाव भाव व तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। यह क्रम से अभाव से वेदना, भाव से मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना। हाँ, संबोधना यानी एक जैसा बोध होना है ना। यही सम्यक बोध है। सम्यक का मतलब होता है पूर्ण बोध, है ना। सम्यक शब्द का मतलब पूर्णता के अर्थ में। ठीक बात है। यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। तो अभाव से भाव, भाव से तिरोभाव, है ना, ये इसका सीक्वेंस है। अभाव भाव तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। संवेदना को भी दो अर्थों में स्पष्ट किया गया है ना। हाँ जी। यह क्रम से अभाव से वेदना के रूप में भी संवेदना ही रहती है ना, और भाव के रूप में भी मानवीय संवेदना रहती, और अभाव के तिरोभाव के रूप में भी उसको भी संवेदना बोला है। यहाँ पर इसको संबोधना शब्द बोला है, या जिसको अपन संज्ञानीयता बोलते हैं ना, उस अर्थ में भी है। यही सम्यक बोध है, यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। और इसको आगे डिफाइन किया है। अभाव भाव में परिवर्तित होने के लिए प्रयोग और उत्पादन है। अभाव बेसिकली यहाँ पर जब प्रयोग और उत्पादन की बात कर रहे हैं तो वो भौतिक अभाव की बात कर रहे हैं ना। भाव सहज पूर्णता के लिए आचरण, व्यवहार एवं व्यवस्था है। अभाव का तिरोभाव ही भाव है। भाव ही मौलिकता, मूल्य और अर्थ है।
प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। इसीलिए संचेतना के अभाव में मूल्य, संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव एवं मौलिकता का निर्धारण नहीं होता है। संचेतना का मतलब क्या है? तो संचेतना का मतलब है कि जो चैतन्य इकाई जब मानव शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, संप्रेषित होती है, उसको संवेदना कह रहे हैं। संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का संयुक्त प्रमाण, संयुक्त रूप। हाँ, ये तो तात्विक परिभाषा हो गई। हाँ जी। लेकिन जो जो जीवन में 122 प्रकार के आचरण हैं, उन्हीं को संचेतना बोल रहे हैं ना। तो वो जो 122 प्रकार के आचरण जब मानव के आचरण में दिखते हैं ना, मतलब व्यवहार और कार्य में दिखते हैं, तब वो संचेतना है, तब उसको संचेतना करें। जब ये व्यवहार कार्य में नहीं है तब संज्ञानीयता है, जिसको जब वो जीवन में ही रहते हैं तब वो संज्ञानीयता। और संवेदना भैया का मतलब जब अभाव की पीड़ा रहती है उस रूप में संवेदना है। नहीं, 122 क्रिया के रूप में कुछ, जैसे आपने बोला कि पूरी की पूरी 122। हाँ हाँ, पूरी की पूरी 122 जब आचरण से बाहर आके व्यवहार व्यक्त होती है तो वो संचेतनशील हो गया, वो संचेतना हो गई। संचेतना हो गया। हाँ हाँ, वो लिखा है ना, वो जो अपना मनोविज्ञान है उसका नाम है ना, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। मानव संचेतना, मानव संचेतना का सोर्स क्या है? तो जीवन है। तो जीवन में जो 122 प्रकार का क्रियाकलाप है वही मानव संचेतना का सोर्स है। तो उसका पहचान कहाँ होगा? तो व्यवहार में हो, व्यवसाय में, कार्य में होगा, है ना, व्यवस्था में होगा, ये सब। भैया ये अभाव भाव तिरोभाव थोड़ा सा मुझे समझना था, ये पैराग्राफ बाद में आएगा सोचा मैं, लेकिन ये अर्थ में पहुंच गया अभी तो। अच्छा, तिरोभाव का परिभाषा एक बार देख लीजिए आप। योगेश भाई बताएंगे परिभाषा? हाँ भैया बताइए। मैं बोलूं? हाँ, यहाँ पे रचना विरचना के रूप में तिरोभाव माने रचना का विरचना, क्रियाकलाप। हाँ, वो हुआ रचना विरचना के अर्थ में। और ये मैं इसको जैसे देख रहा हूँ ना, हाँ हाँ, अभाव के अभाव को शायद तिरोभाव कहते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। और यहाँ जो है वो उसी अर्थ में दिख रहा है कि अभाव का तिरोभाव भाव ही है। अभाव का अभाव ही तिरोभाव है, ऐसा अभी यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, मतलब जो जहाँ पर अभाव का विलय हो जाता है उसको तिरोभाव कहते हैं। तो तिरोभाव को कई जगह पर इस तरीके से भी लिखा है, जैसे जीव चेतना से मानव चेतना में आते हैं तो जीव चेतना का आचरण जो है वो तिरोहित हो जाता है, तो वो तिरोभाव। या समुदाय चेतना से जब अखंड समाज में आते हैं तो अखंड समाज में समुदाय चेतना का तिरोभाव हो जाता है, या ये कहें कि जो गुरु मूल्य है उसमें लघु मूल्य का तिरोभाव हो जाता है। इस तरीके से हम लोग तिरोभाव को समझ सकते हैं। और अभाव भैया? अभाव का मतलब है जो जिसका आचरण है उससे विपरीत में वो जीने का प्रयास करता है, वही अभाव है। भाव मतलब आचरण के हिसाब से, भाव मतलब मूल्य के रूप में। तो मूल्यहीनता ही अभाव है। अभाव को फिर दो तरीके से परिभाषित किया। एक है जब हमको भौतिक अभाव होता है ना, उसके लिए भौतिक समृद्धि है, और दूसरा जो अभाव है हमको जो भाव मूल्यों का अभाव होता है ना, वो सब
समझ का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है ना। तो व्यवहार में जो है मूल्यों का अभाव है और समझ में ज्ञान का अभाव है। तो इसलिए चित्त में एक क्रिया है अभाव का अभाव के रूप में, संतोष है, संतोष की क्रिया है ना। तो वहाँ संतोष का जो परिभाषा है उसमें लिखा है कि अभाव का अभाव हो जाना ही संतोष है ना। अभाव के अभाव की निरंतरता के रूप में श्री है। तो ये जो संतोष का भाव है जब ये मानव परंपरा में आता है तो ये समृद्धि के रूप में रहता है, समाधान समृद्धि के रूप में। तो समाधान तो रहता ही है ना। जब चित्त में अभाव का अभाव हो गया यानी अज्ञान छट गया तो वह जीने में प्रमाणित होता है, तो समृद्धि के रूप में प्रमाणित होता है ना। तो इसलिए जो समाधान समृद्धि के रूप में अभाव का अभाव है, तो उसमें अभाव जो है समृद्धि में उस भौतिक वस्तु के रूप में भी आ गया। हाँ, और ज्ञान के रूप में भी, समझदारी के रूप में भी। तो इसीलिए ये लिखा है कि अभाव भाव में परिवर्तित होने के लिए ही प्रयोग और उत्पादन है। ठीक है। ये भी वो जो पहला, इसके पहले वाला सेंटेंस था ना, वो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा समझने का कि भाव अभाव तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। तो अभी संवेदना को अपन जैसा समझते हैं, जो हाँ। इंद्रियां वाली जो संवेदना है उसको अपन जानते हैं कि जो शारीरिक जो है 5 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना है, उनको भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो अगला लिखा है ना उन्होंने, भाव में मानवीय संवेदना है। तो जो जिनको हम लोग 9 मूल्य कह रहे हैं ना, उनको भी मानवीय संवेदना ही बोलते हैं। अच्छा। मूल्यों के रूप में जो है मानवीय संवेदना है ना। अच्छा, तो मतलब अगर मैंने स्वीकार कर लिया अपनी कंडीशन, जैसा भी अभाव भाव तिरोभाव जिस भी अवस्था में हूँ मैं, अगर मैंने उसको समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो मैं अपनी संवेदना उसको समझ सकते कि संवेदना है और समझ रहा हूँ मैं उस चीज को। हाँ। तो वो अपने आप में इन तीनों चीजों को स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। सो जो इसको स्वीकार करने के बाद जो अभाव से मुझे वेदना होगी, भाव से मानवीय संवेदना होगी, और अभाव के तिरोभाव के पूर्वक संबोधना, ये साम्य गुण। तो ये 3 टाइप की मेरे में फीलिंग्स आएंगी अगर संवेदना इतनी ज्यादा, मतलब अगर इंद्रियों से संवेदना का जो परिभाषा दिया परिभाषा संहिता में, सच्चाई विकास व जागृति के प्रति वेदना अर्थात अपेक्षा यानी जिज्ञासा, इस रूप में भी संवेदना है। दूसरा परिभाषा है जाना हुआ को मानने के लिए, पहचाना हुआ को निर्वाह करने के लिए स्वयं स्फूर्त जीवन सहित प्रक्रिया, ये भी संवेदना है। सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य संकेतों को ग्रहण करने की क्रिया भी संवेदना है। यानी वो शब्द स्पर्श रूप आदि की संकेतों को ग्रहण करने की जो क्रिया है वो भी संवेदना है। अव्यवस्था के प्रति दुखी होना और उस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल तैयार होना, ये भी संवेदना है। संवेदना को काफी फैलाया गया है। हाँ, तो जिज्ञासा के रूप में भी संवेदना है, और जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में भी, और उनसे जो समस्याएं पैदा होती हैं उस रूप में भी संवेदना है ना। उनको दूर करने की जो प्रवृत्ति है, यानी अव्यवस्था में जो अव्यवस्था के कारण जो दुख है, या जैसे हो गया, बीमारी हो गई, समस्या हो गई, उसको दूर करने की जो प्रवृत्ति है वो भी संवेदना ही। वही संवेदना जी। ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात की भी है यहाँ पे, जो अनुभव पूर्व लक्षण ये है। हाँ। इस संवेदना के उस स्तर पे पहुंच जाना जहाँ आप अपना अभाव भाव तिरोभाव तो यानी यदि मान लीजिए कि हमारे अंदर संवेदना ही नहीं आई है तो फिर अनुभव के पूर्व का लक्षण नहीं है ना। मतलब जैसे हम मानव जाति के प्रति संवेदित नहीं हुए, हम यही मानते हैं कि हमको तो अपने जीवन से मतलब, बाकी से क्या लेना देना है ना। तो मतलब हमारे अंदर संवेदना नहीं है ना। यानी अव्यवस्था के प्रति दुखित होना और उस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल तैयार होना, वो प्रवृत्ति नहीं है। यानी हम संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील है, संवेदनहीनता है। तो मतलब फिर
मतलब अनुभव होगा ही नहीं। यदि संवेदनशीलता ही नहीं आई तो फिर अनुभव क्या होगा? बट संज्ञानशीलता भी है, जो संज्ञानशीलता अपन जो कह रहे हैं वो, क्योंकि संवेदनशीलता पूर्वक ही जो है मानव, संवेदनशीलता पूर्वक ही मानव अध्ययन अभ्यास के लिए तैयार होता है ना। हाँ ओके ओके ओके, है ना। हाँ संज्ञानशीलता का मतलब है जब अनुभव प्रकाशित होता है, वो ठीक है, हाँ अनुभव जब आचरण में प्रकाशित होता है वो संज्ञानशीलता है। ठीक है भैया, भैया यहाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखा जा सकता है। एक तो जो शारीरिक प्रतिकूलता के रूप में भी संवेदना को देखा जा सकता है। वही है ना, जब जैसे मान लो कहीं किसी को रोग है, हाँ वो भी तो जो है उसको दूर करने की जो हमारे अंदर मानसिक चेष्टाएं हैं, है ना, वो भी संवेदना ही है। एक तो स्वयं में जो है शारीरिक पीड़ा के रूप में संवेदना है, वेदना। हाँ, मतलब अज्ञान के प्रति जो हमारे अंदर वेदना है, अज्ञान के प्रति, है ना, और उसके कारण से हमारे अंदर जिज्ञासा है, यानी ज्ञानी होने की अपेक्षा है, वो भी संवेदना है। बिल्कुल। और दूसरों को दुखी देख के हम में जो संवेदना होती है वो भी एक प्रकार की संवेदना है। मतलब ये आपने जो बोला उसको यहाँ पे तो सम्यक बोध कहा है कि अगर आप में अभाव की वेदना है उस कारण से आप में जिज्ञासा है तो वो सम्यक बोध हो गया। शायद ये एक शब्द है सम्यक बोध, अनुभवपूर्ण लक्षण। हाँ वो किस रूप में? उस सम्यक बोध का मतलब वही हुआ भैया शायद जो आपने कहा। कैसा? भैया ने जो बोला कि जैसे वेदना हुई है, मतलब अज्ञानता से जो वेदना हुई और ज्ञान के लिए जो जिज्ञासा बढ़ी। हाँ हाँ ठीक बात। नहीं, यदि ये दूर हो गया, मतलब जो वेदना है वो दूर हो गई, जिज्ञासा हल हो गई, है ना, हमने समस्या का समाधान कर दिया, उसका नाम है संबोधना। है ना। फिर लिखा है यही सम्यक बोध है ना। यदि दूरी नहीं हुआ तो संवेदना ही बनी रही तो बोध नहीं हुआ ना, तो वेदना बनी रही। तिरोहित होना जरूरी है, तिरोहित होना जरूरी। ठीक है भैया, बढ़िया। मतलब जिज्ञासा का समाधान आ जाए, है ना, और समस्या अर्थ अव्यवस्था के प्रति जो दुख है वो दूर हो जाए। तो मानव जाति में जो अव्यवस्था है तो उसके कारण से मानव जाति दुखी, यदि वो दूर हो गया, या हमको विधि समझ में आ गई जिससे वो दूर होता है ना, उसकी स्पष्टता हो गई, है ना, वो हमको स्वीकार हो गया बुद्धि में, वो सम्यक बोध है, उसी को पूर्ण बोध कह रहे हैं। अच्छा। या सम्यक बोध को साक्षात्कार भी बोल सकते हैं ना। अच्छा, उस लेवल का बोध है ये भैया। इसका अगले पैरे की लास्ट लाइन में लिखा है अभाव का तिरोभाव भाव ही है। हाँ, तो इससे भी स्पष्ट होता है ये। जैसे मान लीजिए कि हमको भौतिक अभाव है ना, और हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि आ गई, तो अभाव का तिरोभाव हो गया, लेकिन समृद्धि अपने आप में भाव है। वही बोल रहा हूँ। और उसके बाद वाली लाइन में लिखा है कि भाव ही मौलिकता, मूल्य एवं अर्थ है। तो ये तो जो समाधान, समृद्धि, अभय से स्थित है, ये मूल्य भी है और अर्थ भी है ना। हाँ भैया। इसलिए भाव का मतलब यही है, मौलिकता भी है। हर इकाई में जो उसका स्वभाव धर्म है उसी को तो मौलिकता बोलते हैं। मानव में जो मूल्य है वो, जिनको हम लोग स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य कह रहे हैं, उस रूप में भाव ही है, और वही जीने का अर्थ भी है ना। भाव में जी पाना ही तो जीने का अर्थ है ना, जिसको अपन अर्थ है, उसी की अनुभूति है। हाँ, मतलब भाव पूर्वक जी पाना ही तो जीने का अर्थ है, और जब ये अर्थ पूर्ण हो जाए तो अनुभव है, यानी पूर्ण तृप्ति हो गई हमको भावों में, जिसको हम लोग ब्रह्मानुभूति, सत्यानुभूति आदि बोल रहे हैं। ठीक है भैया, 3:11 हो गए हैं। हाँ ठीक है भैया, अपन ने क्षतिपूर्ति भी कर ली थोड़ी सी। एक आपने शब्द बोला था भैया। हाँ जी,
कि संचेतना और संज्ञानीयता दोनों का आपने एक अलग अर्थ रखा, उसको एक बार रिपीट करेंगे? और संज्ञानीयता का मतलब है कि जो अनुभव जो है वो आचरण में प्रकाशित होता है, उसको संज्ञानीयता कहते हैं। तो संज्ञानशीलता, संज्ञानीयता वो संज्ञानशीलता है। और संचेतनशीलता है ना। अच्छा, वो संचेतना, जिसको संचेतना बोलते हैं ना, संचेतना। संचेतना का मतलब चैतन्य का ही, यानी आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और प्रामाणिकता जब आचरण में दिखता है ना मानव के, उसमें मानव शरीर का होना जरूरी है ना। तो मानव परंपरा में ही मानव संचेतना का पहचान होता है। मानव संचेतना का क्रिया जो क्रिया है वो तो जीवन क्रिया ही है, लेकिन जीवन क्रिया जब मानव के व्यवहार आचरण में दिखता है तब वो संचेतना है, ऐसा शरीर के माध्यम से पहचान में आता है। हाँ। अब यहाँ और उसमें जब मूल्य दिखते हैं, न्याय दिखता, धर्म दिखता, सत्य दिखता है ना, ये तब वो संज्ञानीयता है। ठीक है। और भाव का कई बार दो शब्द के रूप में यूज कर देते हैं, मूल्य और भाव अलग अलग, तो इसको कई बार एक ही जगह यूज कर देते हैं। मूल्य ही भाव है, ऐसा तो आया ही है ना। हाँ, लेकिन कई बार अलग अलग भी कर देते हैं। कहाँ पे? नीचे लिखा है संचेतना, नीचे देखिए जो जहाँ पे 30 जो पेज है उसमें लास्ट पैराग्राफ में जो हम पढ़ रहे थे ना, प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है, इसीलिए संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव एवं मौलिकता का निर्धारण नहीं। भाव अलग कर दिया। हाँ, अलग किया। देखिए ना, संचेतना के अभाव में मूल्य, संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव, संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव, मौलिकता का निर्धारण नहीं हो सकता। हाँ। तो संचेतना को मैंने बताया ना कि संचेतना का मतलब है जब हम जी रहे हैं मानव रूप में, वो ठीक है, संचेतना पकड़ है। मैं ये कह रही हूँ तीन शब्द, दोनों शब्द अलग कर दिए ना, मूल्य, भाव एवं मौलिकता। हाँ, तो इसमें क्या है कि मौलिकता तीनों एक ही है। हाँ, मौलिकता में जो है ना स्वभाव धर्म दोनों को मिला के मौलिकता कह रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और मूल्य को जब अपन कह रहे हैं तो मूल्य जो है वो उपयोगिता के रूप में भी होता है। मतलब किसी भी वस्तु की जो एब्सोल्यूट उपयोगिता है ना वो मूल्य है, भागीदारी के रूप में, प्रयोजन के रूप में। ठीक है ना भैया? जी ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हरि हर हरि हरि। इसको अपन कल फिर से पढ़ेंगे एक बार। इसको फिर से भी करेंगे। हाँ, कल सभी को नमस्ते। जी, हरि हर, सभी को नमस्ते। भैया जी सबको नमस्ते जी। मिलेंगे, बाय।